तो भाई मोहब्बतों की मुझे आवाज़ कहते हैं, मोहब्बतों की मुझे आवाज़ कहते हैं, मुझको रहबर नवाज कहते हैं। सभी को सलाम, नमस्ते, आदाब। आज तरन्नुम भी सुनाऊंगा और तहत भी। और आज ओपन माइक की दुनिया में पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पे लिखी हुई अपनी कविता भी सुनाऊंगा। तो पहले एक नई गजल के चंद शेर सुनिए कि उठे जो समंदर में हर एक बवंडर डूब गए। उठे जो समंदर में हर एक बवंडर डूब गए, कुछ और सिकंदर आएंगे, कुछ थे जो सिकंदर डूब गए। कुछ और सिकंदर आएंगे, कुछ थे जो सिकंदर डूब गए। हर खेल मोहब्बत, हर खेल मुकद्दर का होगा, ये बात नहीं मैं मानूंगा। कब तक कहिएगा कि मुकद्दर की वजह से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हर खेल मुकद्दर का होगा, ये बात नहीं मैं मानूंगा, ये बात नहीं मैं मानूंगा। जो तपे नहीं, जो खपे नहीं, बस वो ही अक्सर डूब गए। जो तपे नहीं, जो खपे नहीं, बस वो ही अक्सर डूब गए। और बहुत खूबसूरत शेर निकाला है रामचरितमानस से, सुनिएगा कि जो तपे नहीं, जो खपे नहीं, बस वो ही अक्सर डूब गए। हर पत्थर की किस्मत में कहाँ इबादत होती है, हर पत्थर की किस्मत में कहाँ इबादत होती है। अरे राम ने जिसको छोड़ दिया वो एक एक कंकर, राम ने जिसको छोड़ दिया वो एक एक कंकर डूब गए। और जब भी डूबी हैं तो आखिर नदियां जाकर डूबी हैं। जब भी डूबी हैं तो आखिर नदियां जाकर डूबी हैं, नदियां जाकर डूबी हैं। कभी सुना है कि नदियों में जाकर सागर डूब गए? कभी सुना है कि नदियों में जाकर सागर डूब गए? और ख़ास तौर पे इसका आखिरी शेर है कि इश्क के सागर में अक्सर कोई एक किनारा पाता है। इश्क के सागर में अक्सर कोई एक किनारा पाता है। वरना जितने जाते हैं ना इसमें जाकर, वरना जितने जाते हैं ना इसमें जाकर डूब गए। और विवेक की फरमाइश है तो तरन्नुम में भी है गजल। हमने अपना ये हाल रखा है, हमने अपना ये हाल रखा है। खुद से खुद का ख्याल रखा है, खुद से खुद का ख्याल रखा है। कई बार हमारी मानवीय सभ्यता में इस बात की कुड़न होती है कि वो छोटे साइज का है, मैं लंबा साइज का हूँ, वो गोरा है, ये काला है, वो अमीर है, ये गरीब है। तो शेर सुनिएगा इस जाविये से कि हमने अपना ये हाल रखा है, खुद से खुद का ख्याल रखा है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, विवेक, कोई छोटा बड़ा नहीं
उसने सब में कमाल रखा है। उसने सब में कोई ना कोई स्पेशल चीज है। अगर इंसान अपने अंदर की स्पेशलिटी को समझ ले और उसे निखारे तो उस क्षेत्र में आगे जाएगा। उसने सब में कमाल रखा है। खास तौर पे ये शेर कि सबने कोशिश तो की मिटाने की, सबने कोशिश तो की मिटाने की, रब ने केवल संभाल रखा है। रब ने केवल संभाल रखा है। हमने अपना ये हाल अब वो दौर है जिंदगी का कि आज तक जितनी भी उम्र आपने जी है इसमें बहुत सी मुश्किलों को आपने हल कर लिया है और बाकी जिंदगी में भी मुश्किलें आएंगी और आप उसका निवारण निकाल लेंगे, क्योंकि मनुष्यता की सभ्यता में मुश्किलों का आना लाजमी है और मुश्किलों को आसान बनाना ये मनुष्यता की उपलब्धि है। ईश्वर ने उसको दिया है कि वो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है, क्योंकि इन्हीं हाथों ने बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके अजंता और एलोरा की गुफाएं निकाल दी हैं। तो शेर सुनिएगा कि हमने अपना ये हाल रखा है, मुश्किलों को जवाब देना है, मुश्किलों को जवाब देना है। इसने फिर से सवाल रखा है, इसने फिर से सवाल रखा है। आखिरी शेर, उसने समझा कि हार जाऊंगा, उसने समझा कि हार जाऊंगा, मैंने रोशन मशाल रखा है, मैंने रोशन मशाल रखा है। तरन्नुम से कुछ और सुनना चाहेंगे? इजाजत? नहीं, इधर वाले ज्यादा नाराज हो जाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है। चलिए 2 शेर सुनाऊंगा, 2-3 शेर, इसका एक मतलब 2 शेर, फिर उसके बाद राम वाली कविता। सबने मुझको यही कहा पागल, सबने मुझको यही कहा पागल, वो मुझे छोड़ जब गया पागल, वो मुझे छोड़ जब गया पागल, एक आवाज तो लगानी थी। अक्सर जिंदगी में ये मौका आता है कि आदमी सोचता है एक बार पलट के वो कॉल कर दिया होता, लौट आता, मैं फिर से उसका वैसे ही हो जाता। सबने मुझको यही कहा पागल, एक आवाज तो लगानी थी, एक आवाज तो लगानी थी, तुमसे वो भी नहीं हुआ पागल, तुमसे वो भी नहीं हुआ पागल। और विश्व का इतिहास है कि जब जब समाज ने और राष्ट्र ने किसी व्यक्ति को कहा है कि ये मनचला पागल हो चुका है,
तब तक उसने कुछ ना कुछ बड़ा किया है, आविष्कार किया है। अथातो घुमक्कड़ो जिज्ञासा यही प्रमाण देता है कि घुमक्कड़ी ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। सबने मुझको यही कहा पागल। शेर सुनिए, कुछ ना कुछ कर दिया बड़ा उसने, कुछ ना कुछ कर दिया बड़ा उसने, जिसको दुनिया ने है कहा पागल, जिसको दुनिया ने है कहा पागल। और पागल कहने वाला भी कभी ना कभी पागल होता है किसी के पीछे, और वो भूल जाता है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, एक दफा हर कोई रहा पागल, एक दफा हर। बाकी जो ताली नहीं बजाए वो साबित कर रहे हैं कि हम तो पागल नहीं थे भैया, ये अलग बात है। चेहरे से दिल की बात झलकती जरूर है, चांदी हो चाहे वर्क चमकती जरूर है। उससे जब भी कहा मोहब्बत है, उससे जब भी कहा मोहब्बत है, उसने रिप्लाई कर दिया पागल, उसने रिप्लाई कर दिया। अब राम पे वो कविता मेरी सुन लीजिए। ये रात में 12 बजे बैठा था मैं कविता लिखने के लिए। सुबह 5 अगस्त 2019 को शिलान्यास होने वाला था, तो सोचा कि अगर रहबर को लिखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पे क्या लिखना चाहेगा। वहां से कविता निकलती है। कविता का शीर्षक है हे राम। हे राम, अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूं। हे राम, अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूं। सौभाग्य हमारा है शायद मैं धर्म बताने निकला हूं। सौभाग्य हमारा है शायद मैं धर्म बताने निकला हूं। ये धर्म नहीं मानवता की अमूर्त धरोहर देखो ना, ये धर्म नहीं मानवता की अमूर्त धरोहर देखो ना। एक बड़े वंश के बेटे को शबरी के दर पर देखो ना, एक बड़े वंश के बेटे को शबरी के दर पर देखो ना, जो मोह त्याग कर योग कर्म से हनुमान को चुनता है। उत्तराधिकारी लोग कुछ नहीं हुए, हनुमान हुए। और जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन करने के अभिलाषी होंगे तो पहले हनुमान के दर्शन करना सुन्नत है। समझ रहे हैं? मैंने मिक्स कर दिया दोनों संस्कृतियों को, और यही कमाल शायर को प्राप्त है कि शायर और मुल्लों और पंडितों में और सूफीज में ये अंतर है कि सूफी भक्ति मूवमेंट और शायर ये दो सभ्यताओं के लिए पुल बनाते हैं, और कठमुल्ले और कठपंडित दीवार बनाते हैं। तो शेर सुनिए, हे राम, अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूं। सौभाग्य हमारा है शायद मैं धर्म बताने निकला हूं। ये धर्म नहीं मानवता की अमूर्त धरोहर देखो ना। एक बड़े वंश के बेटे को शबरी के दर पर देखो ना, जो मोह त्याग कर योग कर्म से हनुमान को चुनता है। यह कथा बहुत ही चर्चित है, पर पुनः बताने निकला हूं। हे राम, अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने। खास तौर पे ये शेर सुनिए कि वनवास समझती थी दुनिया, वनवास समझती थी दुनिया है वास तुम्हारा कण-कण में। उन वनवासी वंचित लोगों ने यह देख लिया था क्षण-क्षण में, करना था धर्म का नाश मगर, करना था धर्म का नाश मगर अवसर भी दिया था रण में। बार बार कहते रहे रावण से कि लड़ाई मत लड़ो। करना था धर्म का नाश मगर अवसर भी दिया था रण में। इस मातृभूमि पर त्रेता से कलयुग को सिखाने निकला हूं। हे राम, अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूं। हे राम, अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूं। ये राम राज्य की इच्छा है,
ये राम राज्य की इच्छा है और वन संरक्षण से पीछे हो। ये राम राज्य की इच्छा है और वन संरक्षण से पीछे हैं। हम अपराधों की संलिप्तता में सोचो ना कितने ऊंचे हैं। राम राज्य की इच्छा है और वन संरक्षण से पीछे हैं। हम अपराधों की संलिप्तता में सोचो ना कितने ऊंचे हैं। भक्त राम का बनते हैं और सहिष्णुता में नीचे हैं। बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। हम मोहम्मद के पैरोकार हैं, राम के पैरोकार हैं और हमारे अंदर कुंठा, फिर हम किसी के पैरोकार नहीं हैं। कि राम राज्य की इच्छा है और वन संरक्षण से पीछे हैं। हम अपराधों की संलिप्तता में सोचो ना कितने ऊंचे हैं। भक्त राम का बनते हैं और सहिष्णुता में नीचे हैं। एक व्यक्ति ने यही दावा किया था कि मेरा भाई इतना प्यारा और बाली इतना दुश्मन, सुग्रीव को बचा दिया और बाली को मार रहे हो राम। तो राम ने जो जवाब दिया था, यदि भूल गए तो बाली का। ये राम राज्य की इच्छा है और वन संरक्षण से पीछे हो। हम अपराधों की संलिप्तता में सोचो ना कितने ऊंचे हैं। यदि भूल गए तो बाली का, यदि भूल गए तो बाली का मैं वध सुनाने निकला हूँ। हे राम अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूँ। हे राम अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूँ। वो लोग बड़े ही अनपढ़ हैं, वो लोग बड़े ही अनपढ़ हैं जो राम वापसी कहते हैं। मंदिर बनने के पहले से हर दिल में वो तो रहते हैं। मंदिर बनने के पहले से हर दिल में वो तो रहते हैं। इच्छावाकु दर्शन से, इच्छावाकु दर्शन से जब जगत का ही हित होना था, इच्छावाकु दर्शन से जब जगत का ही हित होना था, हे सुराम अयोध्या नगरी में दुनिया को समाहित होना था। सो राम अयोध्या नगरी में दुनिया को समाहित होना था। इस दर्शन के अधिकार को मैं सार्वभौम बनाने निकला हूं। ये दर्शन राम का, मोहम्मद का, किसी एक का है क्या? ये मानवीय संस्कृति के लिए महापुरुष जो उत्पन्न हुए किसी एक मजहब के लिए है। चाक चल जाए इस पे कोई चारा तो नहीं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर ने लिखा है कि चाक चल जाए इस पे कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो सुनिएगा कि जब इच्छावाकु दर्शन से जब जगत का ही हित होना था, सो राम अयोध्या नगरी में दुनिया को समाहित होना था। इस दर्शन के अधिकार को मैं सार्वभौम बनाने निकला हूँ। हे राम अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं कि हे राम, इकबाल नाम के दो मुस्लिम, इकबाल नाम के दो मुस्लिम इतिहास रचाने वाले हैं। ये कौन है दो इकबाल नाम के मुस्लिम? अल्लामा इकबाल का नाम सुना है, जिसने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। अल्लामा इकबाल ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान का शायर है जो बाद में पाकिस्तान चले गए। उन्होंने लिखा, अहले वतन इनको कहते हैं इमामे हिंद। राम को इमामे हिंद कहा है। इमाम कौन? जो सबसे आगे हो। हिंदुस्तान की सारी पीढ़ी, सारी जनरेशन, सारे स्त्री पुरुष और ट्रांसजेंडर पीछे होंगे और राम आगे होंगे, वो इमाम है राम। अहले वतन इनको कहते हैं इमामे हिंद। और एक दूसरा इकबाल कौन? हामिद अंसारी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की केस लड़ी। उनके मरने के बाद उनका लड़का मुद्दई था, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ जब हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने निमंत्रण भिजवाया इकबाल को भी कि शिलान्यास हो रहा है, तुम भी आओ। ताली बजाइए। ये हमारी मानवीय सभ्यता की बातें हैं। हमारे खून में, भारतीय संस्कृति में डाइवर्सिटी छिपी हुई है। तो इकबाल नाम के दो मुस्लिम इतिहास रचाने वाले हैं। इमामे हिंद एक कहे, एक नींव बिछाने वाले हैं। इमामे हिंद एक कहे, एक नींव बिछाने वाले हैं। हे राम, तुम्हारी नगरी से यह मुल्क मोहब्बत सीखेगा। हे राम, तुम्हारी नगरी से यह मुल्क मोहब्बत सीखेगा। हर मत, मजहब, नफरत, हिंसा को भारत से बाहर फेंकेगा। हर मत, मजहब, नफरत, हिंसा को भारत से बाहर फेंकेगा। हे राम, तुम्हारे दर्शन को, हे राम, तुम्हारे दर्शन को मैं पढ़ने पढ़ाने निकला हूँ। हे राम, तुम्हारे जीवन पर मैं कलम चलाने निकला हूँ। हे राम, मैं कलम चलाने निकला हूँ। बहुत बहुत